हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के ब्लॉग में आकाश स्टडी। तो हम आ गए हैं लाइब्रेरी फटाफट। इस समय बज रहा है 11:30। तो फटाफट हम डेली की तरह टारगेट सेट कर रहे हैं और इसी टारगेट को पूरा किया जाएगा। तो हम रोज़ की तरह आज भी फटाफट टारगेट सेट कर लेते हैं और इसी टारगेट को हम पूरा करेंगे। तो आज सबसे पहले जीएस से शुरुआत करते हैं। तो जीएस में आज हम संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में आज हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं पॉलिटी का। तो फटाफट ये परमार जीएस का नोट्स है, उसी से हम पॉलिटी कर रहे हैं, जो कि पॉलिटी में एक बार वैसे पढ़ चुका हूँ। फिलहाल ये रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, इसलिए इसको कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट जीएस करने के बाद हम आगे भी और टॉपिक को पूरा करेंगे। आज नौ वर्ष शुरुआत हो चुका है। तो आप सब इस बार सोच लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। 2025 का एकदम टारगेट एकदम क्लियर एकदम बना कर रखिए। तो इस बार ठान लीजिए कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। एक सीट अपना कन्फर्म कर लीजिए। इसके बाद फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जो कि जीएस का PYQ है। ये ब्लैक बुक का ही है। इसमें जो टॉपिक मैं पढ़ता हूँ इसमें से उसी का रिवीजन करता हूँ। इसमें पिछले साल का क्वेश्चन दिया गया है, TCS पैटर्न पर है, कितने बार पूछा गया है उसका क्वेश्चन है। जीएस से जिस टॉपिक का मैं पढ़ता हूँ उसी टॉपिक का क्वेश्चन करता हूँ, ताकि पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है उस टॉपिक से, तो इससे पता चलता है। तो आप भी कोई टॉपिक पढ़ा करिए तो उस टॉपिक का आप क्वेश्चन जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको पता चलेगा हाँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है उस टॉपिक से। तो मैं फटाफट पॉलिटी का बेसिक आज कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद फटाफट न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाता हूँ। तो आज 9 वर्ष है तो न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ने बैठ कर देखें कि न्यूज़पेपर में आज क्या क्या दिया है। तो मैं सीधा एक टॉपिक उठाकर बैठ लेता हूँ, क्योंकि मुझे उतना पूरा नहीं पढ़ना था। मैं 1 घंटा पढ़ता ही हूँ, रीडिंग करता हूँ। तो मैं फटाफट रीडिंग करने बैठ जाता हूँ न्यूज़पेपर। और आप भी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें, या तो कोई इंग्लिश का बुक हो उसी को रीडिंग करें, लेकिन रीडिंग ज़रूर करें। रीडिंग कंपलसरी है भाई, आप लोग को रीडिंग करना ही करना है। आदत डालो, यदि सिलेक्शन लेना है तो आदत डालो रीडिंग का। ये जरूरी थोड़ी है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ो, लेकिन पढ़ो इंग्लिश का ही पढ़ो। कोई नेट से ही मंगा लो, कोई कुछ टॉपिक जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी टॉपिक से पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। इसको पढ़ने से आपका एक कॉन्सेप्ट बैठने लगता है और कुछ मीनिंग्स वगैरह भी मिलती हैं, जो कि आप गूगल से निकाला करें जिसका अर्थ ना बता रहे। ऐसा आप करते रहेंगे, इससे आदत भी बनेगा आपका रीडिंग करने का, इंग्लिश में सुधार भी आएगा, बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसके बाद फटाफट हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन में स्क्वायर, क्यूब्स, फ्रैक्शन, ट्रिपलेट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप डेली करें, क्योंकि इन सब से आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। और आप यदि मैथ में वीक हों तो आप ये डेली करें, कैलकुलेशन एकदम डेली करें। स्क्वायर क्यूब एकदम आपको रटा होना चाहिए, कम से कम आपको 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब तो रटा रहना चाहिए। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। मैं कुछ क्यूब्स में भूल भी रहा था, जो कि कल किया था उसी में से नकल भी मार रहा था, क्या करें, कुछ भूल गया था क्यूब्स। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप भी किया करिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में गलतियाँ ना हो, क्योंकि उसमें जल्दी रहती है, सब गलतियाँ कर बैठते हैं। तो फटाफट इसके बाद हम वोकैबुलरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वोकैबुलरी में पहले फटाफट हम रिवीजन ही कर लेते हैं, क्योंकि जो पिछला पढ़ा हूँ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी जब भी वोकैबुलरी करें तो पहले रिवीजन करें, तब तो उसके बाद कोई आगे का नया वोकैब करें। और आप वही वोकैब को बार बार पढ़ें कि आपको एकदम मन पता चलना चाहिए कि हाँ अच्छा देखो तुरंत पकड़ लो कि हाँ ये चीज़ मैं पढ़ा हूँ। आप बार बार पढ़ते रहेंगे, आपको याद आने लगेगा। तो डेली की तरह मैं भी वोकैबुलरी करने बैठ जाता हूँ। और वोकैबुलरी तो आप हमेशा इसको रिवीजन करते रहें और लगातार बार बार रिवीजन करते रहें। और आप भी वोकैबुलरी डेली करें, डेली करते रहेंगे और रिवीजन कीजिए बस इसका। और इसका कोई चारा नहीं, इसको भाई रटना ही रटना पड़ेगा वोकैबुलरी का, क्योंकि
इसका कोई ट्रिक ही नहीं है कि जो आपको ट्रिक से, हाँ थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं टीचर लोग, लेकिन इसको आपको रटना ही पड़ेगा पूरा मिला जुला कर। उसके बाद इंग्लिश के लिए हम आज वर्ब का कुछ क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं। तो हम वर्ब बेसिक का कल क्वेश्चन लगाए थे, आज वर्ब एडवांस का क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि नीतू मैम वॉल्यूम 1 का एक बुक है। तो इसी को हम लगाने बैठ जाते हैं। तो इसको लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ में हमें प्रॉब्लम भी आ रही थी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन बना रहा था, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आने लगती है। आप भी कभी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, पहला बार क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको भी कोई परेशानी होगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप ये ना सोचिए कि हाँ पढ़ता मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 85% बन रहा है क्वेश्चन, तो ऐसा ना सोच के उसको स्किप ना करें, उसको करें। एक बार 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको बनने लगेगा क्वेश्चन। यह नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ जाए चैप्टर, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। तो जब भी आप करें तो यदि नहीं आ रहा है, पीछे देख कर मदद लेकर या कहीं से भी ढूंढ कर उसका करते रहें, और जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको नीचे लिखते रहें। मुझे कुछ का आंसर ढूंढ रहा था, जो कि मैं नीचे ब्लैक पेन से लिख भी रहा था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। और समय के बच गया है 7, और हम फटाफट अपने रूम की तरफ चल देते हैं, जो कि मुझे भी रूम पे जाना है, मार्क टेस्ट वगैरह भी देना है। और मैं सुबह ही कर लिया था, सो को उठा था तभी रूम पर।